हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 11th के वेरी फर्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। द मोस्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ 11th क्लास। इससे पहले 10th क्लास तक व्हाट वी हैव डन अबाउट रियल नंबर्स, ऑल रैशनल और इररेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला किया था दैट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारे पास 2 रियल रूट्स हैं, और इफ d इज लेस देन 0 तो वी राइट नो रियल रूट एट दैट टाइम। हमने ये लिखा था, है ना। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब हम सॉल्व करते थे तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, है ना। d पॉजिटिव है या 0 है, वी कैन सॉल्व, क्योंकि रूट 5 वैलिड है, हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू है। रूट 9, रूट 16, रूट 20 पॉजिटिव नंबर की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू है। रूट 0 वी कैन राइट 0। बट क्वेश्चन अगर d लेस देन 0 आता है तो यहां पे बनेगा रूट ऑफ नेगेटिव टर्म, जो भी नेगेटिव है, रूट -2, रूट -3, और रूट का अंडररूट का पहला रूल क्या है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो हम जो लिखते थे वहां पे नो रियल रूट्स, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब नो रियल रूट्स का बेसिकली मतलब हुआ इमेजिनरी। वर्ड बता रहे हैं रियल नहीं है, इमेजिन है, इमेजिन किए हुए हैं। तो यहां पे जो हमने डिस्कस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो हमने गाइस इमेजिनरी नंबर्स डिस्कस करने हैं सबसे पहले। तो अब इमेजिनरी नंबर्स फिर क्या हुए? रूट ऑफ नेगेटिव। ये सारे नंबर्स क्या हैं? इमेजिनरी, विच आर नॉट रियल इन द सेंस विच आर नॉट रियल। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो मैथ में क्या हुआ है, रूट -1, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता, इसको एक सिंबल दे दिया y, विच इज कॉल्ड ओएटा। जैसे हमने 10th में अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा किया हुआ है, पाई किया हुआ है, सेम वी हैव नाउ अनदर सिंबल आई विच इज ओएटा, जिसकी वैल्यू क्या है, रूट -1। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे कि रूट ऑफ नेगेटिव को हम क्या लेके चलते हैं, ओएटा, रूट -1। आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स। रूट -25, अब इसको लिख सकते हैं रूट 25 into root -1. And root 25 is 5, this is iota, so its answer is 5 iota. Same, root -49, we can write root 49 into under root -1, this is 7 and this is iota, your answer is this. अगर हमारे पास रूट -5 आ गया तो under root 5 इंटू अंडर रूट -1, ये एज इट इज, क्योंकि इसको नहीं सॉल्व कर सकते, और अंडर रूट -1 क्या हो गया, ओएटा हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी हमने बात करनी है। यू कैन टेक एनी, सपोज मैं -18 की बात कर रहा हूं, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 इंटू -1। इसको हमने एक्सपैंड किया 2 इंटू 3 इंटू 3, अब ये क्या बन गया, आई, ये कॉमन, तो अवर आंसर इज 3 अंडर रूट 2 iota. तो something like this we can do very easily. After that, जो बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा iota को लेके, iota की जो वैल्यू है वो है रूट -1, है ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, iota स्क्वेयर इज -1, ठीक, अंडर रूट खत्म हो गया। अगर iota क्यूब की बात करें, iota स्क्वेयर इंटू iota 1, अब iota स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, -1 into iota, we have minus iota. Iota 4, iota square into square, and what is iota square? -1 into square 1. अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, iota क्यूब की वैल्यू मैंने माइनस iota लिखी है ना। और आपके ध्यान में क्या चल रहा होगा माइंड में कि इसको हमने ये क्यों नहीं लिखा। दोस्तों, वो सिंबल हमारा दिया गया, आई तो हमारा रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये दे दी, ये हमने नहीं लिखना। अगर अकेला आइटा आ रहा है वो हम एज इट इज ड्रॉप कर सकते हैं। आई मीन टू से आइदर इन द फॉर्म ऑफ ओएटा और एनी रियल नंबर, जैसे ये रहा।
तो जो हमारा आंसर होगा या तो इन फॉर्म्स ऑफ ओआइटा होगा, ओआइटा की वैल्यू ये नहीं रिप्लेस करनी क्योंकि उसको सिंबल दे दिया हमने, या होगा कोई भी रियल नंबर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, वो हम आगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इमेजिनरी नंबर ओआइटा को डील कर रहे हैं। तो अब यहां पे हमने क्या देखा, ओआइटा 4 इज 1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एक साइकिल बन गया कि जो भी 4 का मल्टीपल होगी पावर, जो भी एनी हाउ 4 की मल्टीपल होगी, उसने क्या आंसर देना है, 1 आंसर देना है ना। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, सॉल्व आइटा रेज टू 37, सपोज इसको सॉल्व करना है। अब हमारा साइकिल बन रहा है 4 से, इसका जो साइकिल बन रहा है इसको 4 के साथ डिवाइड करो। 37 को 4 के साथ डिवाइड किया 36, तो ये हो गया 36 प्लस 1 है ना। अब एक्सपोनेंट्स लॉ दिस इज देयर, क्योंकि हमने अब तक उल्टा वर्क किया हुआ है। क्या किया हुआ है, x रेज टू a इंटू एक्स रेज टू b, दैट इज x रेज टू a प्लस b। हमने ये बात की हुई है और हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं। प्लस है तो क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब ये हो गया 4 का मल्टीपल, तो दिस इज 1, वो एज इट इज, उसकी वैल्यू नहीं रिप्लेस करनी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ओआइटा। सेम गाइस, सपोज मैं 63 की बात कर रहा हूं, इसको 4 के साथ डिवाइड किया, 60 प्लस 3 बन गया है ना। अब स्प्लिट करो 60 इंटू 3, अब ये हो गया 4 का मल्टीपल 1, ओआइटा क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, माइनस ओआइटा। तो सॉल्व किया, हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, माइनस ओआइटा। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं टू मेकिंग इट मोर क्लैरिफाई। 78, इसको 4 के साथ डिवाइड करो, 76 प्लस 2, 76 मल्टीप्लाई ओआइटा स्क्वायर। अब ये क्या है, 4 का मल्टीपल 1, ओआइटा स्क्वायर क्या आ गया, -1। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, -1। अगर कुछ लार्जर टर्म्स आ गई दोस्तों, ये आ गया, ये आ गया, सपोज ये आ गया, तो 4 के साथ कैसे डिवाइड करेंगे। अब कंप्लीट नंबर डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। वाई, डिविजिबिलिटी बाय 4 6 क्लास में हमने बात की हुई है कि जब हमने 4 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स आप डिवाइड कर दो, लास्ट 2 डिजिट को 4 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर मैंने छोड़ दी तो 100 बन गया और एवरी 100 इज डिविजिबल बाय 4। तो हमने सारा डिवाइड नहीं करना, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस कर रहे हैं। अब 33 को 4 के साथ डिवाइड किया, 32 प्लस 1, तो व्हाट इज देयर, 32 इंटू 1। अब ये हो गया 4 का मल्टीपल, वो आई एज इट इज, तो दिस इज अवर आंसर। 59 को 4 के साथ डिवाइड किया, 56 प्लस 3 बन गया, तो ये हो गया 256 प्लस 3, 256 into oita 3. This is 1. Oita cube is minus oita. So your answer is this. Same here. We have 43. Divide by 4. तो हमारे पास बन जाएगा 1640. तो सिर्फ आपने क्या करना है, 2 डिजिट्स को सॉल्व करना है। अब ये हो गया देखो 4 का मल्टीपल, ओआइटा क्यूब हो गया माइनस ओआइटा, तो योर आंसर इज माइनस ओआइटा, है ना। दिस इज द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब नेगेटिव, अगर डिनोमिनेटर में टर्म चलेगी हमारे पास लाइक दिस, ये आ गया, तो हाउ यू विल डू, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब 37 को 4 के साथ डिवाइड किया, 36 प्लस 1, तो दैट इज 36 इंटू 1। अब ये हो गया 1 इंटू ओआइटा, 1 बाई ओआइटा। जो ओआइटा है दोस्तों, वो जैसे हमने 9th क्लास में इर्रेशनल नंबर्स को डील किया था वैसे डील हो रही है। अब डिनोमिनेटर में ओआइटा नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे उस वक्त, अगर 9th क्लास में याद करो, अगर नीचे अंडर रूट होता था तो व्हाट वी डू, रैशनलाइजेशन, है ना। सेम हेयर,
यहां पे भी क्या करेंगे, आयटा के साथ रैशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयटा नहीं चाहिए। तो ये आ गया आयटा अपॉन आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक, आई एम मूविंग टू दिस। 4 के साथ डिवाइड किया, 92 + 3, सेपरेट किया, नाउ दिस इज 1, आयटा क्यूब इज माइनस आयटा, तो हमारे पास आ गया -1/आयटा। अब रैशनलाइज किया, आयटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस कैंसल्ड, तो अवर आंसर इज आयटा, ओनली आयटा। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। आई एम टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स विद कंबाइंड टर्म्स। यहां पे टर्म्स हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, कंबाइंड है, समथिंग लाइक दिस, 60, 61, 62, 63। एक मेथड, चारों को अलग अलग सॉल्व करो एंड सॉल्व, नो प्रॉब्लम इज देयर। ऑल्टर मेथड, कॉमन देखो, 60 कॉमन आ रहा है, स्मॉलेस्ट पावर, यहां पे 1 बच गया, यहां पे 1 पावर, यहां पे 2 और यहां पे 3, है ना। अब ये क्या है, 4 का मल्टीपल, तो यहां पे आ गया 1, है ना। आयटा एज इट इज, आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा, 1 के साथ 1 कैंसल्ड, आयटा के साथ आयटा कैंसल्ड, वी हैव 0। तो वी हैव सम क्वेश्चंस लाइक दिस, सम मोर क्वेश्चंस। क्यूब, अब ये है पहला ऑप्शन, a - b होल क्यूब आइडेंटिटी अप्लाई करो, बट बेटर है इसको पहले सॉल्व करो, यहां पे डिनोमिनेटर में है, तो रैशनलाइज किया, है ना, आयटा अपॉन आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर इज -1, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 आयटा क्यूब, 8 आयटा क्यूब। क्वेश्चन कितना इजी बन गया, अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाते सॉल्व फिर भी करना पड़ता, बट दैट विल बी वेरी लेंथी। अब यहां पे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, माइनस आयटा, तो अवर आंसर इज -8 आयटा। तो दोस्तों ये था इसका वेरी बेसिक टॉपिक अबाउट इमेजिनरी नंबर्स। नाउ वी आर मूविंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है। नाउ इमेजिनरी नंबर हो गए, जहां पे आयटा होता है वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब यहां पे आयटा नहीं होता, ऑब्वियसली अब वो क्या होते हैं, रियल नंबर। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, z है, इज इक्वल टू x प्लस आयटा y, is called a complex number where x and y are real numbers. What is the concept of this, guys? z is equal to x plus आयटा y, है ना। सिंपल देखो, यहां पे दो चीजें हैं हमारे पास, एक नंबर आयटा के साथ है, एक विदाउट आयटा है, सही है, ठीक। पहली बात, ये दोनों वैल्यूज जो भी होंगी एक्स वाई की वो रियल नंबर्स होंगी, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक। सेकंड, जो विदाउट आयटा है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो विदाउट आयटा है, जो विद आयटा है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बात ये चीज, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू -3 + 2 आयटा, है ना। अब ये नंबर आ गया विदाउट आयटा, तो ये हो गया रियल पार्ट, और ये आ गया विद आयटा, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो लिखते कैसे हैं, RE ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z कितने, -3, IM ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, 2। यहां पे आयटा नहीं आएगा, आयटा एक रिप्रेजेंटेशन है, जो उसका मल्टीपल है वो आएगा यहां पे। तो रियल पार्ट क्या हुआ, -3, इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, 2 हुआ। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये दोनों रियल नंबर है, चेक करो, ये दोनों आपके पास क्या आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे। वन मोर एग्जांपल,
z इज इक्वल टू -4 ओआइटा प्लस 3। अब ये आ गया, जो तो ओआइटा के साथ है वो क्या है, इमेजिनरी, जो विदाउट ओआइटा है वो क्या है, रियल, है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z इज 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज -4। सिमिलर इफ वी हैव ओनली 4, अब यहां पे 4 है, ओआइटा नहीं है, कैन वी राइट 4 + 0 आइटा, है ना। रियल पार्ट 4 विदाउट ओआइटा, इमेजिनरी पार्ट विद ओआइटा 0, है ना। एंड दिस इज द केस, स्पेशल केस ऑफ कंप्लेक्स नंबर। अब क्या है कंप्लेक्स नंबर में, z इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब बिल्कुल प्योर होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ। अब प्योरली रियल की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में विदाउट इमेजिनरी, है ना। जैसे ये रहा, इसका मतलब यही हुआ ना, विदाउट इमेजिनरी। तो इस इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट इज 0, वही है ना। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं प्योरली रियल की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि वहां पे इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट फिर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सेम z इज प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ। अब प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, विदाउट रियल, इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट इज 0। तो दीज आर द 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो उसकी कंडीशंस हैं। अब एग्जांपल भी ले रहे हैं हम यहां पे एक एग्जांपल, z इज इक्वल टू -2/3 ओआइटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 - 2/3 ओआइटा। तो अब रियल पार्ट क्या आ गया, विदाउट इमेजिनरी 0, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, विद ओआइटा, दैट इज -2/3। एंड दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि यहां पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, जो रियल पार्ट है वो क्या है, यहां पे 0 है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ complex number. After that, now we move to its comparison. Comparison. What is that? 9th क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। मैंने पहले क्या बोला था, जो जैसे इर्रेशनल नंबर डील करते हैं ना, वैसे हम इसको डील करते हैं। एग्जाम्पल है एक सिंपल, इफ x प्लस ओआइटा y इज इक्वल टू -2 + 3 ओआइटा, फाइंड x एंड y, ये है। अब जब कंपेयर करते हैं दोस्तों, रियल पार्ट अलग कंपेयर होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग होगा, विदाउट ओआइटा आपस में सेम हो गए, तो x इज -2, है ना। ओआइटा वाले अलग हो गए, तो ओआइटा खत्म, y कितना आ गया, 3। ये वही क्वेश्चन है जैसे हमने 9th क्लास में किया था। सपोज 2 + 3x इज इक्वल टू ax + b, फाइंड a एंड b। तो x वाले हम कंपेयर करते थे, इक्वेशंस में कितनी की थी हमने, ध्यान में देखो, 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0, कंपेयर विद दिस, है ना। तो क्या करते हैं अब यहाँ पे, a2 आ गया, b3 आ गया, c -5, वही चीज हमने यहाँ पे की है। विदाउट ओआइटा अलग हो गए, विद ओआइटा अलग हो गए। सेम एग्जांपल वी कैन टेक, फाइंड x एंड y इफ 2x - 3y ओआइटा + 1 इज इक्वल टू 5 + 6 ओआइटा। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले रियल पार्ट अलग करो। लेफ्ट साइड में विदाउट ओआइटा एक ये रहा, एक ये रहा, 2x + 1। राइट साइड में विदाउट ओआइटा ये रहा, इसको सॉल्व करो। 5 - 1 4 और x इज 4/2 2, ठीक। अब इमेजिनरी पार्ट दोस्तों फिर विद ओआइटा, यहां पे ये रहा,
आइटा का कोफिशिएंट क्या आ गया -3y और यहाँ पे क्या रहा 6, तो y इज 6 बाई -3 2 -3। तो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द complex numbers. We can compare the complex number. Now very next part we are moving, that is addition and subtraction of complex number. What is addition, how we do, क्योंकि ये सेम चल रहे हैं इसीलिए मैं इसको इसी लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूं। Subtraction, this is same like, दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते थे हम, व्हाट वी डू, सेम वेरिएबल अलग कांस्टेंट अलग, है ना, ऐसे सॉल्व करते थे। अब सेम यहां पे रियल अलग सॉल्व होंगे आपस में और इमेजिनरी आपस में सॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल a इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा, b इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 2 आइटा, find a plus b. Now a is this, b is this, brackets opened, है ना। रियल पार्ट अलग सॉल्व करो, 2 + 5 7, 3 आइटा -2 आइटा प्लस आइटा, बस दिस इज द आंसर। सेम a - b आ गया, सपोज 2 + 3 आइटा -5 - 2 आइटा, ओपन ब्रैकेट्स, यहां पे नेगेटिव है, दोनों साइन चेंज। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 2 - 5 -3, 3 आइटा प्लस 2 आइटा 5 आइटा। ये सेम डील होता है जैसे हम 6th 7th 8th क्लास में अलजबरा सॉल्व करते थे। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं दोस्तों, सपोज उन्होंने बोल दिया सॉल्व 2a - 3b, है ना। अब 2 + 3 आइटा -3 5 - 2 आइटा, ओपन ब्रैकेट्स, 4 + 6 आइटा -15 +6 आइटा, 4 - 15 -11, 6 आइटा + 6 आइटा 12 आइटा। तो इन दिस केस, in this scene, we can do to find imaginary numbers, comparison, addition and subtraction of complex number. So this is our very first lecture of this topic. Thank you.